मराठवाड़ा हमेशा से सूखे का शिकार रहा है। आसमान की मायूसी न सिर्फ जीना मुश्किल करती है, बल्कि पीछे छोड़ जाती है एक खौफनाक, तन्हा और बेबस खालीपन। ऐसे वक्त पर अगर कोई आखिरी सांस तक लड़ने के बजाय अपनी आखिरी सांस लेने पर मजबूर हो जाए, तो कसूरवार किसे ठहराए। इस विश्व का पालनहार किसान ही जब आत्महत्या करने लगे, तो धरती माँ अपना दुख बयां करे भी तो किसे। आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या ज्या विवंचना आहेत, समाजातली विसंगती आहे, ती कधी संपणार नाहीये। खूप उशीर लागेल त्याला। म्हणजे काही लढाया अशा असतात की त्या कधीच संपत नाही, त्यातली ही आहे। साल 2015 में मराठवाड़ा और विदर्भ की हालत कुछ ऐसी ही थी। दिल दहलाने वाला सूखा, बंजर जमीन और खोखले दिल। लेकिन दुनिया में जब तक इंसान है, इंसानियत आबाद रहेगी। ऐसी भयानक हालातों से तंग आकर दो अभिनेताओं ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मदद करने का जिम्मा उठाया। सुरुवातीला नेमकं करायचं काय याविषयी प्रश्न होता। फक्त मनात एक इच्छा होती की शेतकरी बांधवांना मदत जास्तीत जास्त प्रमाणात करता येईल का, त्यातून आत्महत्या टळतील का। देखते ही देखते दोनों का मकसद एक सामाजिक अभियान बन गया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने वक्त और किसी ने अपनी प्रतिभा। लोग जितनी हो सके हर उस तरीके से मदद करने लगे और इसी के साथ शुरुआत हुई एक अद्भुत क्रांति की। इस क्रांति का नाम फाउंडेशन। कई विशेषज्ञ नौजवान खुशी से इसमें शामिल हुए। बुरे हालात और बेपरवाही का शिकार बने किसानों के मन में भरोसा जगाना आसान नहीं था, लेकिन फाउंडेशन की सच्ची और निष्पक्ष कोशिशों को देखते हुए किसान भी फाउंडेशन के साथ जुड़ गए। सिर्फ तकनीकी और आर्थिक की मदद तक सीमित न रहते हुए फाउंडेशन ने महाराष्ट्र में सूखे से पीड़ित गांवों की नदियों, झरनों और नालों के चौड़ीकरण और गहरीकरण के काम किए। साथ ही नदियों से निकाले गए मिट्टी को खुद के खर्चे से अपनी बंजर जमीन में डालने के लिए किसानों को प्रेरित किया, जिसके चलते बंजर जमीन भी उपजाऊ बनी। दीर्घकालिक लाभ को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन ने स्थानीय लोगों को इस अभियान के साथ हर तरह से ज्यादा जुड़ने का नियम बनाया, जिसके चलते कामों की निगरानी होने लगी और सारे काम निर्धारित समय पर और कम खर्चे में होने लगे। इसी तरह से महाराष्ट्र में सूखे से पीड़ित गांवों की 492 नदियों और झरनों का चौड़ीकरण और गहरीकरण किया गया। इसी के साथ 383 रिसाव तालाबों की सफाई करके उनका गहरीकरण किया गया। 105 गांवों में जमीनों की मरम्मत और मेड़बंदी के काम किए गए। पानी की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 16 बांधों की सफाई की गई। नदियों और झरनों से वंचित 51 गांवों की चरागा जमीन और पहाड़ियों पर लगभग 458 किलोमीटर लंबे गड्ढे खोदे गए। बीड़ जिले के 79 किसानों को उनके खेतों में तालाब बनाने में मदद की गई। महाराष्ट्र के कई गांवों को बरसात में बाढ़ का और गर्मियों में सूखे का सामना करना पड़ता है। ऐसे गांवों की नदियों का चौड़ीकरण और गहरीकरण किया गया, जिसकी वजह से इन गांवों की बाढ़ की समस्या खत्म हो गई और अब यहाँ पर गर्मियों में भी काफी पानी रहता है। नाम फाउंडेशन ने लोगों के सहयोग से महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण प्रदेश के 1034 गांवों में अलग अलग तरीकों से जल संरक्षण का काम किया। फाउंडेशन द्वारा किए गए विस्तृत कामों से 25,648 करोड़ लीटर पानी के भंडार की क्षमता मुमकिन हो सकी और 14,97,000 एकड़ जमीन खेती के लिए तैयार हो गई। पानी बढ़ने की वजह से हमने 1 एकड़ में गन्ना लगाया, उस पर 2 एकड़ टमाटर लगाए, सोयाबीन के लिए भी पानी लिया।
साथ ही हम ज्वार गेहूँ इसकी भी खेती करने लगे हैं पानी की वजह से। अब हमारे यहाँ पानी ज्यादा होने के कारण जहाँ हम 4 एकड़ में चना उगाते थे वही अब हम 10 एकड़ में उगाते हैं। किसान और कुछ नहीं मांगता, किसान को चाहिए पानी, और ये पानी नाम फाउंडेशन की वजह से हमें मिला। जिन गांवों में कभी पीने के पानी की कमी थी, आज वे सारे पानी से समृद्ध है और यहाँ के किसान अब साल भर में 3 से 4 तरह की फसलें उगाते हैं। जल संरक्षण के साथ साथ किसानों की सुनिश्चित कमाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनोखा विकल्प भी फाउंडेशन की तरफ से उपलब्ध किया गया। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है मराठवाडा का कुतुबखेडा गाव। हिमालया कंपनीच्या मदतीने जवळपास 13 शेतकऱ्यांना तुळशीचं उत्पादन आणि त्यांना अगदी योग्य हमीभाव आणि शेतातूनच कंपनीनं बियाणं देण्यापासून शेतातून माल नेण्यापर्यंतची प्रक्रिया अशाही मदती करण्यात आल्या। रासायनिक उर्वरकों के अतिरिक्त इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम हर किसी को पता है, लेकिन कभी-कभी जरूरत, लालच या मजबूरी की वजह से इनका इस्तेमाल पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। इन उर्वरकों के दुरुपयोग से बचने के लिए और जमीन बरकरार रखने के लिए कई गांवों में मिट्टी की जांच करने वाले यंत्र मुहैया किए गए। गांव के नौजवानों को उनका इस्तेमाल करना सिखाया गया। पानी की हर बूंद का उपयोग जिम्मेदारी से हो, इसलिए चुनिंदा गांवों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई गई, जिसके चलते वहां के किसान मिर्च, मौसम्बी, अनार जैसी अलग अलग फसलें उगा रहे हैं। साथ ही पशुपालन से रोजगार निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र के लगभग 300 परिवारों को 2-2 यानी कुल मिला के 600 बकरियां दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अनगिनत समस्याएं हैं। कम उम्र में विधवा बनी महिलाओं को सर उठाकर जीने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए जरूरत होती है अवसर, प्रेरणा और समाज के आधार की। ये ध्यान में रखते हुए नाम फाउंडेशन ने उन विधवाओं को सिलाई मशीन, आटा चक्की, सेवैया मशीन, महिला बचत गट को दाल मिल और पत्तों की प्लेट बनाने की मशीन देकर अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन आत्महत्या करने वाले किसानों की बेटियों की शादी एक बड़ी समस्या थी, जिसे सुलझाने के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। अनाथ और निराधार बच्चों की शिक्षा के लिए फाउंडेशन अपने उपक्रमों द्वारा काम कर रहा है। बीड जिले के अरवी गांव में आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय बनाया गया। नाम फाउंडेशन की मदद से एक बच्चा जिसके पिता ने आत्महत्या की, उसके बाद मां ने आत्महत्या की थी। माता पिता का साया ना होने के बावजूद आज वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है लातूर के एक महाविद्यालय में। बहुत सारे लोगों को इस तरह की मदद नाम फाउंडेशन के चलते हुई है। महाराष्ट्र के 9 जिलों में 10 गांवों की 484 विद्यार्थिनियों को विद्यालय में जाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में साइकिल दी गई। बड़े बड़े सपनों को अपने साथ लेकर आज ये बेटियां साइकिल पर सवार अपने भविष्य की ओर बढ़ रही है। कोकण में पहाड़ियों या उनके तलहटी में बसे कई गांवों को बरसात में भूस्खलन के कारण जीव हानि का खतरा होता था। नाम फाउंडेशन ने इन परिवारों को अपने हक के 19 मकान बना के दिए। बहुत मदद की, हमें मकान अच्छे बना के दिए, बंगले जैसे मकान दिए। खड़कवासला बांध के पास बसे भगतवाड़ी गांव के 16 परिवारों के घर जब अचानक लगी आग से खाक हुए, तब नाम फाउंडेशन ने सिर्फ 2 महीनों में उन 16 परिवारों को पक्के मकान बना के दिए। भगवान के रूप में आए, वरना कई सालों तक हमें घर नहीं मिलता। अहमदनगर जिले में बसे गोगलगांव के 60 परिवारों के लिए शौचालय बांधे गए। सिवाय महाराष्ट्र के 10 गांवों में RO वाटर प्यूरिफायर बिठाए गए। प्यूरिफायर बिठाने के बाद ना कॉलरा के पेशेंट है ना ही चिकनगुनिया के। बहुत फायदा हुआ है इसका। ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल चिकित्सा उपलब्ध हो, इसलिए फाउंडेशन ने चिकित्सा उपकरण और एम्बुलेंस भेंट दी। साथ ही महामारी से पीड़ित 10,000 से ज्यादा परिवारों को सहारा दिया। वर्धा जिले के 624 और औरंगाबाद जिले के 240 विधवा महिलाओं को चिकित्सा कार्ड दिए गए,
जिनकी वजह से उनके परिवारों को जिंदगी भर मुफ्त चिकित्सा मिलेगी। लगभग 4,500 विधवा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आर्थिक मदद की गई। महाराष्ट्र के 20 शहीद जवानों के परिवारों को कुल मिला के 50 लाख रुपयों की सहायता की गई। इंसानियत की निस्वार्थ सेवा करने वाले एनडीआरएफ को 5 फुल्ली कस्टमाइज्ड किचन वैन्स भेंट दी गई। लगातार कोशिशों और ठोस उपायों से नाम फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के लगभग 1,80,000 लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। नाम फाउंडेशन सुरू होऊन आता 7-7.5 वर्ष झाली। तर कमावलं काय जर 7-7.5 वर्षामध्ये, तर ही मंडळी कमावलेली आहे आणि त्या मंडळींबरोबर एका माणसाबरोबर पुन्हा अजून 10, मग त्या 10 जणांबरोबर अजून 100, मग त्या 100 जणांबरोबर, अशा पद्धतीनं ते चालू आहे। आणि मला असं वाटतं की हा सगळा जो आहे शोध आहे तो संपायला नको। जिसकी कोख से पैदा हुए और आखिर में जिसमें समाना है, उस धरती से कुछ न कुछ लेते हुए उसके लिए जो हो सके वो करने वाले निस्वार्थ दरियादिल लोगों के समय, पैसों और कोशिशों की वजह से नाम फाउंडेशन आज उस धरती के साथ डट के खड़ा है। बेबस होने के बजाय आने वाली हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए लोगों के मन में आशा और आत्मविश्वास जगाने का काम नाम फाउंडेशन निरंतर कर रहा है। काम जैसे शुरू हुआ था वैसे ही चलता रहेगा। जरूरत है तो बस मदद करने वाले हाथों की।